हाँ जी, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 12। इसका एक लास्ट पेज रहता है। पाठ 12 खोल लीजिए। पाठ 12 सभी बच्चे ये पेज खोल लो। पेज नंबर है 101। ठीक है मैम को हाँ जी, खोल लिया सबने? यस मैम। हाँ जी, चलिए चलिए इलाक्षी पढ़िए इसको। मुझे तो प्रचार करना है यहाँ से। इलाक्षी, हाँ जी इलाक्षी, बुक नहीं खोल ली अभी आपने? ऋषभ शर्मा, ऋषभ शर्मा, भूमिका, शुभा, चलिए पढ़िए। अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे पहले। हाँ जी, भूमिका चलिए आप पढ़िए। पेज नंबर 101, पाठ 12। मेरी बुक नहीं खोली आपने? हैं? कौन पढ़ेगा? शुभा आप पढ़ोगे? शुभा दीमान, यस मैम। चलिए पढ़िए, शुरू कीजिए पढ़ना। मुझे तो प्रचार करना है, नहीं तो मैं सर्वसाधारण की तरह यहाँ से। मुझे तो प्रचार करना है, नहीं तो मैं भी सर्वसाधारण की तरह संसारिक जीवन के प्रवाह में बह जाता। बचपन से ही मुझे अपने विचारों के प्रचार की लगन है। इसी लगन ने मुझे अपने माता पिता और स्त्री संतान तक से अलग कर दिया। मेरे हृदय में लोकापवादों से मैं डरता नहीं हूँ। विरोधों और कष्टों की मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। ना मुझे धमकियों का डर है, ना मौत का भय। ना मुझे व्यवसायी की जरूरत है। मुझे तो लोक सेवा के लिए ही प्रचार करना है। स्वामी स्वामी राम जी ने तीर्थ अपना जी को, ज्ञान अमृत केवल अपने देश के जो स्वामी जी हैं उनके पास तो वो तो बहुत सारा धन कमा सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जो ज्ञान है वो सिर्फ लोगों के लिए है। लोगों हाँ, स्वामी जी ने अपना ज्ञान जो है केवल लोगों को ही नहीं पिलाया, अपितु वो जापान, अमेरिका, मिस्र में भी गई और मधुर कंठ और मुक्त हृदय से वितरित किया। वितरित किया क्या मतलब होता है? बांटा। और अमेरिका के धनाढ़ लोगों को सचेत करते हुए संबोधित किया। क्या संबोधित किया? पढ़ो शुभा, पढ़िए। उन्नति का लक्ष्य धर्म की राह पर आगे बढ़ना है। संसार का धन बटोर लेना या जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ा लेना ही उन्नति का सूचक नहीं है। आप लोग धन संग्रह के रोग से ग्रस्त हैं। धन का लोभ सच्चे आनंद की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। यदि आप छल कपट से गरीबों का शोषण करके धन कमाएंगे तो कभी आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। स्वामी जी सच्चे साधु फूटकर भरा था। उनकी भाषाओं के प्रभाव को देखकर अंग्रेजी सरकार भी तिलमिला उठी थी। जून 1906 में उनके एक भक्त ने स्वामी जी को लिखा था, भारतीय पुलिस आपके पीछे पड़ी है। वह आपको एक बड़ा विरोधी नेता मानती है, जो भारत में ब्रिटिश शासन को उलट देना चाहता है। स्वामी राम तीर्थ
ने यह पत्र पढ़ा और मुस्कुराकर कहने लगे, राम अपने बचाव के लिए एक शब्द भी कहना नहीं चाहता। वे जैसा चाहे वैसा व्यवहार इस शरीर के साथ करें। मैं जो कुछ हूँ उससे भिन्न कभी नहीं हो सकता। एक भारतीय होने के नाते मैं सदा अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूँ। स्वतंत्र तो वह एक दिन होगा ही, किंतु यह राम देश की स्वतंत्रता प्राप्त करेगा या दूसरे संग्राहों राम उसे प्राप्त करेंगे, कोई कह नहीं सकता। 4 अक्टूबर 1906 को सोमवती अमावस्या थी। दिवाली के इस पुण्य पर्व पर स्वामी राम तीर्थ के हृदय में गंगा स्नान की उमंग उठी और बहते पानी में उतर पड़े। देखते ही देखते गंगा जी की उमड़ती हुई धाराओं ने उनको अपनी गोदी में ले लिया और ऐसे लोरी दी कि उन्होंने फिर कभी आंखें नहीं खोली। पुण्य आत्माओं को पाने के लिए स्वर्ग भी ऐसे ही ललित रहता है जैसे धरती। इसीलिए स्वामी शंकराचार्य को 32 वर्ष की आयु में 32 वर्ष की 32 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद को 39 वर्ष की आयु में और स्वामी तीर्थराम को 33 वर्ष की आयु में ही परमात्मा ने अपने पास बुला लिया। चाहे वे महान पुरुष आज हमारे मध्य नहीं हैं, फिर भी वर्तमान अधपतन की निराश भरी नीचा में उनका संदेश हमारे लिए ज्योति संतभव सिद्ध हो सकता है। हाँ जी, जो स्वामी राम तीर्थ थे वो बहुत बुद्धिमान थे, चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे। वो अमेरिका, जापान, मिस्र में भी गए, ठीक है, अपने ज्ञान को उन्होंने बांटा। जो विदेशी सरकारें थी उनको भी क्या हो रहा था, उनसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उन्होंने एक भक्त ने उनको लिखा कि आप पुलिस आपके पीछे पड़ी है और आपको विद्रोही नेता मानती है, जो भारत में ब्रिटिश शासन को उलट देना चाहता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा। 17 अक्टूबर 1906 को सोमवती अमावस्या वाले दिन राम तीर्थ गंगा में स्नान करने गए और वहां पर उनकी धाराओं में ही वो बह गए। फिर उन्होंने कभी अपनी आंखें नहीं खोली। जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनकी आयु क्या होती है, लालियत रहती है, कम होती है। शंकराचार्य 32 वर्ष, स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष, स्वामी राम तीर्थ 33 वर्ष की आयु में ही परमात्मा को के पास चले गए। चाहे वे महान पुरुष आज हमारे मध्य नहीं हैं, हमारे बीच में नहीं हैं, फिर भी वर्तमान अधपतन की निराशा भरी निशा में उनका संदेश हमारे लिए एक ज्योति स्तंभ सिद्ध हो सकता है। मतलब उनका दिया हुआ संदेश हम आज भी उसको अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें से वर्ड को पहले अंडरलाइन कीजिए। सर्वसाधारण, सांसारिक पहली लाइन में, फिर थर्ड लाइन में लोक अपवाद। अपनी वीडियो ऑन कीजिए बच्चे, सभी वीडियो ऑन कीजिए और अपने अंडरलाइन कीजिए इसको, तब भी फायदा है ना क्लास लगाने का। चलिए वीडियो ऑन कीजिए और काम कीजिए मेरे सामने। वीडियो ऑन कीजिए बच्चे सभी। ऋषभ, लाक्षी, भूमिका, हाँ जी चलिए। और इसके बाद आपने अंडरलाइन करना है आवश्यकताओं, उन्नति, विद्रोही, फिर उसके बाद है अमावस्या, फिर नीचे है शंकराचार्य, विवेकानंद, पुण्य आत्माओं, अधपतन, निराशा भरी, वर्तमान, सबसे नीचे की लाइन में ज्योति स्तंभ, इनको कीजिए अंडरलाइन। अब हम इसका करते हैं बहुविकल्पीय। शब्द अर्थ इसके मैंने आपको बता दिए थे। अल्पायु होता है छोटी आयु, दरिद्रता होता है गरीबी, हाँ जी, और
परिश्रमी, मेहनती, अदम्य, जिसे दबाया ना जा सके। ऐसा साहस जिसे दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, अदम्य साहस जिसे दबाया नहीं जा सकता। फिर है उसके बाद आपने लिखना है उत्कट होता है प्रबल, अभिलाषा होता है इच्छा, नर शार्दूल मैंने बताया था पुरुषों में जो शेर होता है। फिर वाहवाही होता है प्रशंसा, लोकापवाद होता है सामाजिक निंदा, ज्योतिषतम प्रकाश दिखाने वाला, कीर्तिमान ज्ञात तथ्य, वजीफा होता है छात्रवृत्ति, विद्रोही होता है खिलाफ। अब इसके बहुविकल्पीय लगाने हैं हमने। स्वामी रामतीर्थ का जन्म कब हुआ? हाँ जी, कब हुआ था इनका जन्म? स्वामी रामतीर्थ का जन्म कब हुआ? टिक लगाइए। इनका 22 अक्टूबर 1873 को। को टिक लगाइए। फिर स्वामी रामतीर्थ के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था? गोसाई हीरानंद। गोसाई हीरानंद। फिर है स्वामी रामतीर्थ ने मैट्रिक परीक्षा पास की थी सन 1888 में मिशन स्कूल से। सन 1888 में मिशन स्कूल। इसका है पहला स्वामी जी कॉलेज में पहनकर जाते थे कुर्ता और धोती। फिर है कॉलेज के प्रिंसिपल स्वामी रामतीर्थ का नाम किस परीक्षा के लिए भेजना चाहते थे? ICSC पहला। ठीक है, स्वामी शंकराचार्य की मृत्यु किस आयु में हुई? शंकराचार्य की मृत्यु किस आयु में हुई थी? ये हमने अभी पढ़ा है, 32 वर्ष की आयु में। फिर है इनका स्वर्गवास कब हुआ? स्वामी रामतीर्थ का स्वर्गवास कब हुआ? स्वामी रामतीर्थ का स्वर्गवास हुआ था सन 17 अक्टूबर 1906 को। 17 अक्टूबर 1906। अब है रिक्त स्थान। रामतीर्थ के पिता गोसाई हीरानंद एक साधारण से डैश थे। क्या थे? साधारण से पुरोहित। ये दिया हुआ है पुरोहित, थर्ड लाइन में पुरोहित लिखिए सभी बच्चे, पुरोहित थे। फिर है रामतीर्थ डैश की आंधी को सुखद डैश पवन समझा। स्वामी रामतीर्थ ने हाँ जी, आंधी विपत्तियों की आंधी को सुखद शीतल पवन। क्या समझा? रामतीर्थ ने विपत्तियों की आंधी को सुखद शीतल पवन समझा। फिर रामतीर्थ ने सन 1888 में डैश में मिशन से डैश परीक्षा पास की। ये दिए मिशन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 4th पैरे में दिया हुआ है मिशन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर है रामतीर्थ के पास पहनने को ना कोट था, ना ही उनके पास पहनने के लिए ना कोट था ना पतलून। 4th लाइन में उनके पास ना पहनने को ना कोट था और ना ही पतलून थी। ठीक है, फिर है संन्यास लेने का तात्पर्य संसार से विरक्त होकर गेरुए वस्त्र धारण करना नहीं होता। विरक्त, ये भी दिया हुआ है यहाँ पर। संसार से विरक्त होकर 100 पेज पे सेकंड लाइन नीचे से। संन्यास लेने से तात्पर्य संसार से विरक्त होकर गेरुए वस्त्र धारण करना नहीं होता। मैंने लाइनें बता दी आपको सारी खालिस्तान की।
यदि आप छल कपट से डैश का शोषण करके धन कमाएंगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। यदि आप छल कपट से, ये है थर्ड पैरा 101 पेज पे लास्ट लाइन थर्ड पैरे की। यदि आप छल कपट से गरीबों का शोषण करके धन कमाएंगे, कैसे शोषण करके धन कमाएंगे तो कभी आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। मिल गया भूपिंदर? भूपिंदर सिंह, शुभा? यस मैम। मिल गया ये? यस मैम। थर्ड पैरा है, इसकी थर्ड पैरे की लास्ट लाइन 100 पेज पे। मीनाक्षी आपको मिल गया? ऋषभ? हाँ जी, नहीं मिला तो बता सकती हो। फिर है सही गलत लगाने आपने। तो स्वामी रामतीर्थ का जन्म एक धनी परिवार में हुआ, गलत। स्वामी रामतीर्थ के पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा कोई सरकारी नौकरी कर ले, सही। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद स्वामी रामतीर्थ लाहौर मिशन कॉलेज में दाखिला लिया, सही। स्वामी रामतीर्थ की विज्ञान में विशेष रुचि थी, गलत, गणित में थी। स्वामी रामतीर्थ सन 1901 में संन्यास व्रत ले लिया था, नहीं, गलत है ये। धन का लोभ सच्चे नंद की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं, धन का लोभ सच्चे नंद की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं, गलत। अब मैच कीजिए। तीर्थराम का विवाह कब हुआ? 10 वर्ष की अल्पायु में। तीर्थराम ने संन्यास कब लिया? संन्यास लेना, तीर्थराम का संन्यास लेना सन 1901। सोमवती अमावस्या 17 अक्टूबर 1906, यही था ना, उनकी डेथ हुई थी जब, सोमवती अमावस्या को। फिर है संसार का धन बटोर लेना उन्नति का सूचक नहीं। हाँ जी, मैच समझ आ गया? बोलिए भूमिका। यस मैम। हाँ जी, आप चलिए भाषा बोध पे चलते हैं। पहले भाषा बोध करेंगे। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विपत्ति लिखिए। विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए। बोर्ड पे लिख दूं कि आप लिख सकते हो ये? बोलिए। मैम लिख लेंगे। लिख लोगे? लेकिन बाकी बच्चे नहीं लिख पाएंगे ना। देखिए, विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ से बोर्ड से लिख लीजिए। विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए। पहला है विपत्ति। विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए। दरिद्रता, दूसरा क्या है? दरिद्रता होता है गरीबी। बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ जी बच्चे। यस मैम। ठीक है, दूसरा लिखिए दरिद्रता। दरिद्रता, दरिद्रता, दरिद्रता साहस को नहीं रोक सकती। साहस को नहीं रोक सकती। फिर है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा होता है इंतजार। प्रतीक्षा करो, करो, मैं आ रहा हूँ। प्रतीक्षा करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है,
आगे है मेधावी। मेधावी होता है जो एवरेज। राम मेधावी बालक है। औसत होता है, वैसे इसका मतलब मेधावी बालक है। बालक है। फिर है बचपन। बचपन सबको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ जी, लिखिए इसको। बचपन सबको अच्छा लगता है। हाँ जी, लिख लिया है सबने? यस मैम। ऋषभ, भूपिंदर, मीनाक्षी, लिख लिया बच्चे सबने? यस मैम। यस मैम। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा व विशेषण शब्द अलग अलग करनी है। संज्ञा शब्द कौन सी है और विशेषण शब्द कौन सी है? अब इसमें हम निकालते हैं मेधावी विशेषण, भारतीय विशेषण, आत्मा जो है संज्ञा, संदेश ये भी है संज्ञा, तीर्थराम संज्ञा, बचपन बचपन ये भी होगा, ये होगा बचपन शब्द, बचपन बचपन होगा संज्ञा। फिर है धमकी, धमकी भी होगा संज्ञा। आनंद विशेषण, व्याकुल विशेषण, शीतल विशेषण, प्रबल विशेषण, खर्चीला विशेषण, परिवार संज्ञा, सामाजिक विशेषण, पारिवारिक विशेषण। ठीक है, अगला शब्द है विलोम शब्द लिखनी है। सुखद, सुखद का क्या होगा? दुखद, सुखद दुखद। अल्पायु दीर्घायु, अल्पायु दीर्घायु। धूप छांव, धूप छांव ये मैं लिख देती हूँ आपको विलोम शब्द। हाँ जी, ये मैं लिख देती हूँ विलोम शब्द, आप लिख लेना। सुखद का दुखद, विलोम शब्द होगा अल्पायु दीर्घायु, दीर्घायु ऐसे लिखिए, दीर्घायु। ठीक है, फिर है दूध छांव। अगला है उचित अनुचित, अनुचित उचित अनुचित। मेधावी होशियार, होशियार। मानवता दानवता। फिर है प्रबल, प्रबल होता है कमजोर लिख सकते हैं इसको। दुर्बल, इसमें भी निर्बल, निर्बल। ठीक है, हाँ जी, लिख लीजिए इसको। हाँ जी, हो गया बेटे? किरण आप लेट आ रहे हो, अब क्लास खत्म होगी, अब आप आ रहे हो।
हाँ जी, कर लिया। भूमिका लिख लिए ये? यस मैम। यस। हाँ जी, बाकी के काम हम कल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने जो है ये याद करनी है। एक तो वाक्य प्रयोग और विलोम शब्द, ये दोनों आपने कॉपी में करने हैं। विलोम शब्द और वाक्य बनाओ। ठीक है, इनको याद भी करना है और लिखना भी है। इसका एक और क्वेश्चन करना है, एक और करते हैं। श्री कृष्ण पांडवों की डैश थे, और कौन सा आएगा और इसमें? सेकंड वाला। सेकंड वाला आएगा। ठीक है, सबको डैश समझो और सबका डैश करो। सबको समान समझो, समान, और सबका डैश करो, सम्मान। सेकंड वाला पहले आएगा, फर्स्ट वाला बाद में। उसने गरीब को देखकर अपने डैश बंद कर दिए, कपाट। सेकंड वाला कपाट। गुरु जी से डैश पाकर मैं धन्य हो गया, प्रसाद पहला। ठीक है, नेहरू जी का डैश दिल्ली में हुआ, निधन। सेकंड, सेकंड करना है इसका। ओके, अगला है वचन बदलो। कोई साधारण व्यक्ति होता तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में टूट जाता। व्यक्तियों, य ओ की मात्रा, व्यक्तियों। ठीक है, फिर है पृथ्वी पर पुण्य आत्माएं कभी कभी जन्म लेती हैं। आत्मा एक वचन बनेगा इसका, आत्माएं का एक वचन आत्मा। स्वामी राम तीर्थ के अनेक भक्त थे, भक्त ही रहेगा, बहुवचन भी भक्त ही होता है। ठीक है, भक्तों भी लिख सकते हो इसको, भक्त, भक्तों, ओ की मात्रा आएगी। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना ही रहेगा। हाथी गन्ना खा रहा है, गन्ने, गन्ना का क्या बनेगा? किरण, बहुवचन क्या होगा? मैम गन्ने। गन्ने, सही। उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू, आंसू का बहुवचन आंसू ही बनेगा। ठीक है, स्वामी शंकराचार्य और स्वामी रामानंद की, स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़नी है आपने एक्टिविटी के लिए। शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़नी है। ठीक है, चलिए बाकी कल हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसके, लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलिए जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं किसी ने? नो मैम। ओके जी।